हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजीसी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैथ को सरल और आसान बनाने के लिए बेसिक मैथ का कोर्स स्टार्ट किया था और बेसिक मैथ के फर्स्ट टॉपिक के रूप में हमने चिन्हों को जोड़ना सीखा समझा था। तो आज हम उसी कड़ी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेसिक मैथ का दूसरा टॉपिक सीखेंगे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बेसिक मैथ का हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, बेसिक मैथ का सेकंड टॉपिक हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन, सिंबल या चिन्हों का घटाव जिसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात और जो आपको क्लियर कर दूं आज, क्योंकि हो सकता है आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भाई हम सबसे पहले चिन्हों को ही क्यों सीख समझ रहे हैं। दोस्तों, चिन्हों का हम सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं या चिन्हों को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो गणित के अंदर, मैथ के अंदर जो भी डिजिट या संख्या होती है वो साइन के हिसाब से तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी प्लस की, दूसरा माइनस की, और तीसरी जो होती है संख्या साइन के अकॉर्डिंग वो न्यूट्रल है। मतलब अगर किसी संख्या के सामने प्लस का साइन है तब उसे हम प्लस का मानेंगे। अगर किसी के सामने कोई भी साइन नहीं है तब भी इन दोनों कंडीशन में वो संख्या या डिजिट प्लस की होगी। अगर किसी के सामने माइनस का साइन है तो वो माइनस का होगा, वो संख्या माइनस की मानी जाएगी। और जो जीरो है, केवल एक मात्र जीरो है जिसको हम न्यूट्रल यानी कॉमन मानते हैं। तो इस प्रकार जो गणित के अंदर, मैथ के अंदर चिन्हों के हिसाब से तीन प्रकार की डिजिट या संख्या होती है। और जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी गणितीय समस्या को संख्याओं में या अंकों में लिख करके हल करना चाहेंगे तो संख्याओं या अंकों के साथ उसके साइन भी लगाने पड़ते हैं या ऑलरेडी लगा हुआ आता है। तो संख्याओं से पहले साइन होते हैं और साइन को पहले इसलिए हल करना पड़ता है, उसके बाद संख्या हल होती है। ठीक है, इसी कारण से सबसे पहले हम चिन्हों का जोड़ बाकी गुणा भाग सीख रहे हैं, क्योंकि चिन्हों का जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद जैसा उनमें रिलेशन बनता है उसी के हिसाब से जो उसकी संख्याएं होती है उनको भी जोड़ बाकी गुणा भाग के द्वारा हल करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो चिन्हों का जो घटाव होता है, माइनस होता है, उसमें इस प्रकार से चार कंडीशन है, चार उसके रूल्स है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं रूल्स को। देखिए, फर्स्ट जो नियम है इसमें क्या है कि जब भी आप प्लस में से घटाएंगे, ठीक है, मतलब प्लस में से प्लस को घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस। ठीक है, कैसे आएगा, एग्जाम्पल से समझिए उसको। जैसे हमने प्लस का 2 ले लिया, माइनस करना है हमें, और प्लस का 4 ले लिया। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर 2, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस को इनटू करेंगे प्लस से तो माइनस। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया कि मैथ के अंदर जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इनटू होता है, यानी मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए यहाँ पर माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग चिन्हों की संख्या आ गई, तो अलग अलग चिन्हों की संख्या हमेशा घटती है। ये बात भी हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो घटा दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 4, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड देखिए। सेकंड कंडीशन में क्या है, माइनस में से जब माइनस को घटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे आएगा इसको भी समझिए एग्जांपल से। देखिए, हमने माइनस का 2 लिया हुआ है
घटाना है हमको, और माइनस का 4। ब्रैकेट खोलेंगे तो -2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, और 4 ऐसे कैसे लिख लीजिए। अब देखिए इसमें भी अलग अलग साइन बन गए, तो अलग अलग साइन की संख्या हमेशा घटती है। तो 4 में से 2 को घटा दिया तो 2, बड़ी संख्या प्लस का है तो प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों जो नियम है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन में ऐसा है कि प्लस में से जब माइनस को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, उस कंडीशन में प्लस आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको भी समझिए एग्जांपल से। हमने प्लस का 2 लिया, घटाना है, फिर माइनस का 4 लिया। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये 4 ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस की संख्या हो गई, तो सेम चिन्हों की संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो 4 और 2 6, दोनों में सेम साइन है, तो वही साइन अपन इसमें लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ है, माइनस है, उसमें से हमें घटाना है किसको, प्लस को। तो इस कंडीशन में क्या आएगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, माइनस कैसे आएगा देखिए एग्जांपल में। माइनस का 2 लिया हमने, घटाना है, फिर प्लस का 4। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाएगा, और ये 4 ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या सेम साइन वाली हो गई, तो दोनों को जोड़िए तो 6, सेम साइन है तो वही साइन हमें लगाना होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डिफरेंट साइन वाले जो 2 रूल्स है, ठीक है, इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है, यानी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चिन्हों का माइनस करते जब हम, इस प्रकार से 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग ये साइन आते हैं। तो इन चारों नियमों को और आसान इजी बनाने के लिए हमने इनको 2 सेंटेंस में और समझाया हुआ है। देखिए क्या है, सेम चिन्ह होने पर घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस को माइनस करना है प्लस से। ठीक है, मतलब दोनों संख्या जब प्लस की हो और उनको घटाना हो, या ऐसे समझिए जब भी सेम चिन्हों को आपस में घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों प्लस के, यहाँ पर दोनों माइनस है, तो सेम चिन्हों को जब आपस में घटाया जाता है, उनमें सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो संख्या आपस में घट जाएगी। घटाने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, उसमें जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सेम चिन्हों के सब्ट्रैक्शन के नियम। और जब डिफरेंट साइन होंगे, मतलब अलग अलग जब चिन्ह होंगे, चाहे पहले प्लस हो बाद में माइनस, या फिर पहले माइनस हो बाद में प्लस, अलग अलग चिन्हों को जब भी हम घटाएंगे तो उस कंडीशन में जो भी संख्याएं होगी, ठीक है, उन्हों को एंड में आकर के लास्ट स्टेप के अंदर जोड़ना होता है। तो देखिए हमारा जो लास्ट स्टेप है दोनों में, क्योंकि लास्ट स्टेप में जब उसको सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट जो स्टेप होगा उसमें दोनों संख्याएं सेम साइन वाली बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो डिफरेंट साइन होंगे, यानी कि अलग साइन होने पर संख्याओं को दोनों को जोड़ दीजिए, और जो भी उनमें साइन लगे हुए सेम टू सेम वही साइन आंसर में लगा दीजिए संख्या के पहले। ठीक है, इस प्रकार आप या तो ये चारों एग्जाम्पल उदाहरण के आधार पर समझ के याद रख सकते हैं, या फिर ये 2 शॉर्ट जो सेंटेंस या लाइनों में हमने इन चारों नियमों को समझाया हुआ है, इस प्रकार से इन दोनों लाइनों को आप माइंड में रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है सब्ट्रैक्शन का नियम होता है।
अब एक बात आपको इसमें ये और भी बता दूं मैं कि जो हमारा पिछला जो वीडियो था वो चिन्हों का जोड़ समझाया हुआ है उसमें। तो उसमें हमने जो भी देखा पढ़ा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो चिन्हों का जो जोड़ है और चिन्हों का जी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं माइनस, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है। प्लस में हमने क्या पढ़ा था, शुरू के जो दो सेम चिन्ह वाले में सेम साइन होने पर हम उसमें जोड़ रहे थे। मतलब प्लस का जो ये नियम था, सेम चिन्हों की संख्या हमेशा जुड़ जाती थी, लेकिन इसमें देखिए सेम साइन होने पर संख्या घट रही है। ठीक है। प्लस में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट साइन होने पर, यानी कि दो संख्या अगर अलग अलग साइन की हो, एक प्लस की एक माइनस की, उस कंडीशन में हम घटाते थे और बड़ी संख्या का साइन लगाते थे। लेकिन इसमें देखिए उल्टा हो रहा है, डिफरेंट साइन होने पर संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इससे ये हमें समझ में आता है, पता लगता है कि जो प्लस के जो भी नियम थे वो माइनस का जस्ट उल्टा होता है। और वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि प्लस जो होता है, प्लस का उल्टा माइनस होता है और माइनस का उल्टा प्लस होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा यानी अपोजिट होते हैं। तो अगर आप प्लस को भी अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको माइनस भी इजीली और आसान तरीके से आ जाता है। या आप माइनस को अच्छे से समझिए तो इसका आप उल्टा कर दीजिए तो वो प्लस का रूल बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको जो बेसिक मैथ का सेकंड टॉपिक के रूप में चिन्हों को घटाना सिखाया, समझाया। तो आगे आप जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, यानी कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम चिन्हों का गुणा करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, तब तक के लिए आप इस सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अपने मन से बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और हम दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ऐसी कि आज जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से जो हमने ये बेसिक मैथ का सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन, मतलब चिन्हों का जो घटाव, ठीक है, सिखाया समझाया, वो शायद हम ऐसे उम्मीद करते हैं ऐसी कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कोई सुझाव या राय देना चाहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही इन वीडियोस को आप खुद भी देखें, समझें, सीखें। और जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या कोई और हो, जो भी अपने कांटेक्ट में है उन सभी को शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सब के बारे में नॉलेज हो। और जो भी हमारे दर्शक है, जो भी स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे, सुन रहे, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वे सभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाएं और अपलोड करें तो वो सीधे ही आप तक आसानी से पहुँचे और आप उन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें। ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चिन्हों को गुणा करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, सीखा, समझा। आप सभी से एक बार फिर यही आग्रह करूंगा दोस्तों कि आप हमारे जो भी बेसिक मैथ का कोर्स है उसको शुरू से देखिए, शुरू से एंड तक। आपको गणित यानी मैथ इतना आसान और इजी लगने लगेगा जितना कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चिन्हों को गुणा करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।